जिनको आपने पकड़ के गद्दी पे बिठा दिया है। महाराज ये हनुमान चालीसा पढ़ने लायक नहीं है। शिव पुराण का पहला पन्ना खोल के जिन्होंने जिंदगी में नहीं देखा वो हाईलाइटेड वक्ता है शिव पुराण की। हाँ बीएसएफ जो लगी होती बॉर्डर पे ना, फिर भी बांग्लादेशी पाकिस्तानी घुस बैठिए भारत में घुस जाते हैं। कितने घुसे? 3 करोड़ 2.5 करोड़। अच्छा अब हम लोग कितना रक्षा करें बताओ। हर लाइन में घुस बैठिए आ गए, एक अक्षर वेद नहीं पढ़ा, एक अक्षर शास्त्र नहीं पढ़ा। हर कोई रुद्राभिषेक करा रहा है, पूजा करा रहा है, और भागवत करने के लिए तो कोई मना करेगा ही नहीं। ए भैया किसी को भी कह लो महाराज भागवत सुनाना, दूसरे किसको लाओ, हम तो है, कोई मना करेगा ही नहीं आपको। चाहे रुद्राभिषेक करवाना हो, चाहे श्रीमद् भागवत कथा करवानी हो, शिव पुराण के लिए तो हर कोई हाँ किए बैठा है। ऐसे ऐसे लोग शिव पुराण कर रहे हैं, बोलो शंकर भगवान की। एक बात बताऊं आपको ऐसे ऐसे मूर्ख लोग जिनको आपने पकड़ के गद्दी पे बिठा दिया है। महाराज ये हनुमान चालीसा पढ़ने लायक नहीं है। शिव पुराण का पहला पन्ना खोल के जिन्होंने जिंदगी में नहीं देखा वो हाईलाइटेड वक्ता है शिव पुराण की। हाँ वो हमारी दादी नानी पहले बताया करती थी ना, थोड़ा बहुत उसको याद कर लिया है। हमारे ग्रंथ, मैं ग्रंथ के तरफ से बोल रहा हूँ, हमारे ग्रंथों ने कहा है आचार्यों को महत्व दो, नहीं तो असली डॉक्टर पता चले मिलेगा नहीं। असली साधु पे विश्वास करोगे नहीं तो नकली साधु आएगा, लाद के लेके चला जाएगा। कैसे? असली साधु पर भगवती सीता बोली लक्ष्मण जाओ जाओ भैया तुम्हारे चिल्ला रहे। अरे लक्ष्मण बोले माता भैया और चिल्लाना। अरण्य कांड में असली साधु की ड्यूटी लगा गए थे भगवान राम भक्ति की रक्षा करने के लिए सीता की, लेकिन असली साधु पर तो आप लोग विश्वास करेंगे नहीं, तो नकली साधु तो दूर खड़ा देख रहा है ना। रावण तो दूर खड़ा है कि असली भागे तैसे मैं जाऊं, असली को भगा दिया, तैसे नकली आया भिक्षाम दे, तैसे माता भिक्षा लेके बाहर निकल आई। वो बोली मैं साधु आधु नहीं हूं, जल्दी रथ पे बैठो। प्रेमियों जब जब असली को दुत्कारोगे तब तब नकली तुमको ठगेगा। इस 7 दिन की भागवत में, इस 7 दिन की भागवत में मेरी अगर एक पंक्ति यही आप लोग अपने जीवन में गांठ बांध लें, यदि आपने असली को दुत्कारा तो बड़ा नुकसान उठाओगे, नकली लोगों से ठगे जाओगे। तो पंडितों ने, भागवत कहती है, महात्मा कहता है कि विप्रैर भागवती वार्ता, इन विप्रों ने, इन लोग कहते हैं कि ढोल गवार शूद्र पशुनारी के बारे में ग्रंथ लिखा। अरे भैया शास्त्रों में सबके बारे में लिखा है। शास्त्र का मतलब जानते हैं? शासयति इति शास्त्रः, जो हमारे ऊपर शासन करे उसको शास्त्र कहते हैं। विप्रैर भागवती वार्ता, नारद जी बोले भक्ति माता से गे गे जने जने, एक एक व्यक्ति से भागवत सुनाने लगे। बोला महाराज अभी टाइम नहीं है। अरे टाइम नहीं भैया तो शाम को सुन लो, बिना सुनाए तो हम जाएंगे नहीं। किसके लिए? कहा कारिता कण लोभेन, 2-2 पैसे की लालच से। हाँ पैसे की लालच तो है। जजमान कहता है महाराज वो वाला गाना गाओ ना, राधा तेरी नथनी तो राधा तेरी चुनरी। तो हमसे कोई कह के देखा? चुनरी और नथनी और मेकअप और क्रीम राधा की ही देखनी है। इन 2-2 कौड़ी के गायकों से पूछो, पहले राधा जी को समझें। विप्रैर भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने कारिता कण लोभेन, कण लोभेन माने टुकड़े की लालच से। हम पाओ ने कह लो, साधुओं ने कह लो, साधु कम थोड़ा ही है। दक्ष प्रजापति की यज्ञ में चले गए थे, सती माता बोली सब मारे जाओगे अभी, सुनो सभासद सकल। ये ब्राह्मण कम थोड़ा है महाराज, थोड़ा सा कुछ आप इनको प्रलोभन दे दीजिए तो जो नियम वाले होंगे वो तो रुक जाएंगे, अब बाकी के सब भगेंगे। हाँ 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 बढ़िया जजमान मिला, बढ़िया जजमान मिला। मैं सबके लिए बोल रहा हूँ। तो महाराज कथा सारस्ततो गता, कथा का सार हम पंडितों ने खत्म कर दिया। अब महाराज जी पे आशा थी कि महाराज जी भी विद्वानों को बुलाएंगे, तो हमारे बाबा जी जो बैठे हैं ना, ये तो समझौता देखो करते नहीं। बाकी जो बड़े बड़े महात्मा हैं साधु समाज में, एक से एक विद्वान पड़े महाराज, अच्छे अच्छे जो रास्ता दिखाने वाले। लेकिन बाबा जी ने भी प्रिया किशोरी जी की कथा रख दी। क्या होगा समाज का? एक छंद मैंने बहुत जल्दी लिखा था कि कांव 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 कौन बोलता है कि कांव, लेकिन उसी कौवा की बाणी को ये समाज कोयल सिद्ध करने में लगा हुआ है कि कांव 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 ही है कोकिला का बैन, जहां कैसे ज्ञानियों का वहां ज्ञान बच पाएगा। अब पोंगा पंथियों का मान होगा, जिस देश में तो पंडितों का कैसे सम्मान बच पाएगा। कि भ्रष्ट चाटुकार
शासकों की है लगी बाजार, कैसे देश भारत महान बच पाएगा। और कली के कुचक्र का प्रचंड वार, बार बार कैसे वेद शास्त्र व पुराण बच पाएगा। कली के कुचक्र का प्रचंड वार, बार बार। अरे भैया, एक तो वो महात्मा थे, एक तो विद्वान थे कि मुगल आक्रांताओं ने हमारे देश पर आक्रमण करके हमारे वेदों को समुद्र में फेंक दिया था। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, हमारे पुराणों को फेंक दिया था, हमारी गीता को फेंक दिया था। लेकिन मैं प्रणाम करता हूं उन विद्वानों को जिनको एक एक वेद याद थे, एक एक पुराण याद थे। ऐसे महात्मा उस समय देश में घूमा करते थे प्रेमियों, वो बैठ करके सब लिख डाले, पुनः हमको शास्त्र मिल गए। आज होता तो क्या होता। ऐसे संतों को मैं प्रणाम करता हूं जिनके कारण ये शास्त्र हमें पुनः पढ़ने को मिले। उसी में का थोड़ा एक दो टुकड़ा हम लोग भी पा गए हैं, तो आपके सामने बड़े भारी वक्ता बने बैठे हैं, जबकि इतना बड़ा समुद्र है कि इसकी गहराई तक जाना तो बड़ा कठिन है।